देशवासियों, जय हिंद। विपक्ष का नेता जो आजकल एलियंस के जैसा लगता है, बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कि डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर, छुपा हुआ प्राइम मिनिस्टर। आपको शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए? भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है? जो प्रधानमंत्री 20 घंटे तक देश के लिए काम करता है, आप उसको डरा हुआ कहते, छुपा हुआ कहते? देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा ऐसे लोगों के वक्तव्यों को। माना कि दो देशों के बीच में कुछ हालात खराब हैं और ये 45 साल के बाद में कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ कारण बना है, हम उसकी निंदा करते हैं। भारत के सैनिकों का नुकसान हुआ है, वो शहीद हुए हैं, ये पूरे देश को दुख है इसका। हम नमन करते हैं उनको, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आत्म शांति की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आती थोड़ी? प्रधानमंत्री डरा हुआ है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो बता दिया 471 करोड़ रुपए का रेल का एक ठेका कैंसिल कर दिया उसने। ये चाइना को इशारा कर दिया है कि माना कि एक हाथ से लिया जाता है, एक हाथ से दिया जाता है, आयात और निर्यात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत चीन पे इतना निर्भर करता है, नहीं। भारत के अंदर क्षमता है, भारत के अंदर ताकत है, वो आत्मनिर्भर बन सकता है। और भारत के विरुद्ध अगर पूरा विश्व भी एक हो जाए ना, तो भारत के पास युवाओं की ताकत है, ये युवाओं का देश है। और जो ठान ले वो करके छोड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा कमेटी में भारत को अस्थायी सदस्य बनाया है। ये सब आप और हमारे लिए गौरव की बात। पर इस बीच आप खाली नकारात्मक रवैया करते हो, एक सिर्फ तुच्छ राजनीति के कारण। आप हालात तो देखिए, देश में भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा परेशान करता आया है, अभी नेपाल भी अपनी आवाज़ उठाने लगा है। आतंकवादी कश्मीर में हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। कोरोना से देश झुलस रहा है। एक मेहनत करने वाला, टैक्स भरने वाला, ईमानदार तबका घरों के अंदर डरा हुआ है, वो घर के अंदर कैद है। आप समझो देश की स्थिति क्या है। आपको शर्म नहीं आती है? आप लोगों ने इतने साल राज किए, आपको अनुभव नहीं है कि सेनाओं पर कैसे क्या होता है? सेना का एक स्ट्रेटजी होती है, सरकार की एक स्ट्रेटजी होती है। क्या वो चौपाल में आके बैठ जाए, सबको बुला देगा, आओ हम लोग ये करें, तो आप ही बोलोगे कि सरकार के पास क्या रीति नीति थी? थोड़ा अपने कॉन्शियस को जगाइए और इस प्रकार का नकारात्मक रवैया देश के अंदर मत फैलाइए। देश की जनता सब समझती है और मैं आपको दावे से कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले अपनी सत्ता चलाई, 5 साल अभी चलाएंगे और अगले 5 साल और चलाएंगे, और उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। अगर आपके अंदर ये ख्वाब है, ये मनसा है, ये इच्छा है कि हम इस प्रकार के नकारात्मक रवैये से हम अगले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, ये आपका एक सपना है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप पितृदोष के अंदर भुगत रहे हो। इसलिए देश का ख्याल रखिए, देश के मान सम्मान का ख्याल रखिए और देशवासियों का ख्याल रखिए। जय हिंद।